दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस गलत टाइप का यूज कर रहे हो तो आपका लॉस कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा और शॉक लगेगा ये जान करके SL, SLM, ट्रेलिंग SL ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग काम करती है एंड एज ए ट्रेडर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए वरना आपका लॉस भी हो सकता है इससे। तो आज की वीडियो में दोस्तों अभी सारे स्टॉप लॉस सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे इसी वीडियो के अंदर ताकि आप नेक्स्ट ट्रेड में ये गलती ना करो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है जिन्हें नहीं पता। तो स्टॉप लॉस दोस्तों आपको बता दूं एक ऑटोमेटिक एग्जिट होता है, यानी कि अगर आप कहीं बाहर भी हो, आपका सिस्टम बंद भी है, फिर भी अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक कट हो जाएगा जो प्राइस आप सेट करोगे उस हिसाब से। और इसके अंदर दोस्तों अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं जो कि हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए डिटेल में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें दोस्तों स्टॉप लॉस का बेसिक मीनिंग क्या है। तो बेसिक मीनिंग दोस्तों अगर जाने कि आपने बाय करा 100 के ऊपर और स्टॉप लॉस लगा जाए 95 के ऊपर, और फिर अगर आप बाहर चले गए और ऑटोमेटिक 95 से नीचे जाने लगेगा जब भी ये स्टॉक आपका जो भी आपने पोजीशन बनाया है वो, तो वो 95 के ऊपर ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा आपका पोजीशन, यानी कि आपका उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा उसके अंदर। तो स्टॉप लॉस से दोस्तों आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो एंड बड़े लॉस से भी बच सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसको समझना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं। तो आपको बता दूं कि मेन 4 टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं। सबसे पहला SLM यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट, SLL स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ट्रेलिंग SL एंड फिक्स्ड SL। तो चलिए अब इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में समझते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिर्फ ट्रिगर प्राइस ही सेट करते हो, जी हाँ, मतलब कि SL लगाते ही नहीं हो सिस्टम के अंदर। तो ये भी एक तरह का दोस्तों स्टॉप लॉस ही होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप सिस्टम बंद करके नहीं जाते, आप सामने ही बैठकर देखते रहते हो। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आपने 100 के ऊपर बाय करा और आपका 95 SL है, यानी कि ये SL आपने फिक्स अपने दिमाग के अंदर सिर्फ करा है, आपने सिस्टम के अंदर नहीं लगाया। और जैसे ही 95 के ऊपर आपका जो स्टॉक लिया है या पोजीशन बनाई हुई है वो आता है, आप तुरंत ही मार्केट ऑर्डर पर एग्जिट कर देते हो खुद से ही, यानी कि खुद से सेल बटन दबाकर आप एग्जिट कर दोगे यहाँ पर। तो इससे दोस्तों होता ही है कि गारंटी एग्जिट तो हो ही जाएगा, फिर हो सकता है 94 के ऊपर हो, 96 के ऊपर हो, जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर या आपने जो पोजीशन बनाई है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होगा या वॉलेटिलिटी होगी, उस हिसाब से दोस्तों वो एग्जिट होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 95 के ऊपर ही एग्जिट हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्राइस चल रहा है जब आप बटन क्लिक करते हो। फिर दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर है कि प्राइस नॉट एग्जैक्ट स्लीपेज पॉसिबल, वही को जो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि इसमें आपका एग्जिट तो होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टॉप लॉस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका एग्जिट ही नहीं होता पोजीशन। तो ये दोस्तों सबसे अच्छी चीज है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स को हो सकता है कि वो दूसरी चीजें यूज करना ना आए, दूसरे तरह के स्टॉप लॉस, और वो अपना लॉस करके बैठ जाए। इसीलिए दोस्तों बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड है कि वो लोग स्टॉप लॉस मार्केट ही यूज करें, मतलब कि लगातार देखते रहे और अपने दिमाग में स्टॉप लॉस को फिट कर ले कि यहाँ पर अगर प्राइस आएगा मैं मैन्युअली खुद से ही एग्जिट कर दूंगा उस पोजीशन को। तो ये दोस्तों पहला स्टॉप लॉस है जो आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर अगर बात करें कि कैसे लगाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते जैसे ही आप सेल बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 50, जैसे कि 50 क्वांटिटी मुझे एग्जिट करनी है, और यहाँ पर दोस्तों मार्केट आपको लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करने जाओगे तो यहाँ पर आपको लिमिट भी दिखेगा, मार्केट भी दिखेगा, ट्रिगर भी दिखेगा, लेकिन आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही रखना है और सेल बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑटोमेटिक वो पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। सबसे पहला तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरह के स्टॉप लॉस की, जो कि है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इसमें दोस्तों दो चीजें होती है, ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस। जी हाँ, फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर देखिए आपने अगर सेट करा है 95 का ट्रिगर प्राइस, तो आपका लिमिट प्राइस रहेगा 94.9 का या फिर 94.5 का, इस हिसाब से दोस्तों रहेगा, यानी कि ट्रिगर प्राइस से कम रहेगा आपका लिमिट प्राइस। और ये दोस्तों काम ऐसे करता है कि आपको दोनों चीजें लगानी पड़ती है जब आप ये स्टॉप लॉस लगाते हो, ट्रिगर प्राइस भी लगानी पड़ती है और लिमिट प्राइस भी। और जब भी दोस्तों आप ये स्टॉप लॉस यूज करते हो तो ये स्टॉप लॉस आपका ब्रोकर के पास ही रहता है, एक्सचेंज के पास नहीं जाता पहले। जब ये ट्रिगर प्राइस मान लो कि आपने 100 पर स्टॉक चल रहा है, यानी कि आपका पोजीशन चल रहा है, और आपने 95 के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करा है ट्रिगर प्राइस का और लिमिट रखी है 94.9 या 94.5 की, तो ये जब भी दोस्तों 100 के ऊपर चल रहा है तब तक ये एक्सचेंज के पास नहीं जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ब्रोकर के पास ही रहेगा। और जैसे ये 95 के ऊपर आएगा दोस्तों कम होकर के, तुरंत ही आपका जो ब्रोकर है वो तुरंत ही उसको एक्सचेंज के पास भेज देगा, और जैसे 94.9 या 94.5 जो आपने सेट करा है वो आएगा लिमिट ऑर्डर, तभी वो एग्जिट होगा आपका पोजीशन। जी हाँ, इससे दोस्तों होता ही है कि आपका प्राइस कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आपको अगर आप सिस्टम बंद भी कर दोगे तो भी वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा अपने हिसाब से जो आपने प्राइस सेट करा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऑर्डर फिल नहीं हो सकता कभी कभार इसके अंदर, मतलब कि कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों जो प्राइस आपने सेट करा है वो जंप करके सीधा ही नीचे ओपन हो, मतलब कि आपका ट्रिगर प्राइस तो सेट हो गया, मतलब कि वो तो क्लिक हुआ, लेकिन जो आपने लिमिट ऑर्डर रखा है
वो क्लिक ही नहीं हुआ, मतलब कि वो प्राइस ही नहीं है और ऑटोमेटिक उतना फास्ट दोस्तों मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आई कि वो जंप हो गया। तो ऐसे समय में दोस्तों आपका ये स्टॉप लॉस काम ही नहीं करेगा। जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि बिगिनर्स के लिए मार्केट ऑर्डर ही सेफ होता है। हालांकि दोस्तों ऐसा कभी कभार ही होता है मार्केट के अंदर, लेकिन कभी कभार होता भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे दोस्तों आपका प्राइस तो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फास्ट मार्केट में ऑर्डर फील नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इससे आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो अगर आप एक थोड़ा एडवांस ट्रेडर बन चुके तभी आप इसे यूज़ करना। सबसे पहला आपको यूज़ करना है एसएल मार्केट ऑर्डर ही। और अगर देखें कि ये स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो जैसे कि मानो पहले हमने एग्जांपल लिया 50 क्वांटिटी का, वैसे ही 50 क्वांटिटी रखी। फिर यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था पहले कि मार्केट था, उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर भी दिखेगा। तो आप लिमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी लिमिट रख सकते हो। जैसे कि 24.5 आए तो वहाँ पर मुझे सेल करना है, और जो ट्रिगर करना है आपको, यानी कि जो आपका ब्रोकर है वो एक्सचेंज को बेच दे आपका स्टॉप लॉस, वो है 25, मतलब कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखना है आपको, ताकि तुरंत एक्सचेंज के पास पहुंच जाए और जैसे ही ये प्राइस अगर आ जाए तो वो आपका स्टॉप लॉस क्लिक कर जाए और आप पोजीशन से एग्जिट कर जाओ। तो ये ऐसे लगता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के क्विक डिफरेंस के बारे में। तो एसएलएम यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आपको गारंटीड एग्जिट देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्राइस का कुछ फिक्स नहीं है कि किस प्राइस के ऊपर आपका सेल होगा। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही डिफरेंट प्राइस पर सेल हो सकता है। फिर स्टॉप लॉस लिमिट की बात करें तो इसमें आपका प्राइस तो कंट्रोल रहेगा, यानी कि आपने जो फिक्स रखा है कि मुझे 94.4 पर ही क्लिक सेल करना है तो उसी प्राइस पर सेल होगा। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि वो सेल होगा भी या नहीं, मतलब कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस स्किप भी हो जाए। तो बिगिनर्स के लिए स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बेस्ट है और प्रो के लिए स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर अच्छा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इन दोनों के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड तरह के स्टॉप लॉस की, जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ये दोस्तों काफ़ी स्मार्ट स्टॉप लॉस होता है। जो लोग अपना प्रॉफिट को बुक करते रहते हैं और पोजीशन को एग्जिट भी नहीं करते, उनके लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 पर स्टॉक को बाय करा और वो स्टॉक चला गया 110 के ऊपर, यानी कि आपका स्टॉक है या पोजीशन जो भी आपने बना रखी है, और आपने ट्रेलिंग एसएल रखा 5 रुपए का। तो जब भी दोस्तों ये 100 से 110 जाएगा तो आपने जो पहले स्टॉप लॉस रखा होगा 95 का, तो वो तुरंत ही दोस्तों 105 पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि 110 गया तो मतलब 5 रुपीज़ तो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है प्रॉफिट, ऐसा समझकर आप चल सकते हो। और ये 120 जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसे ही दोस्तों ये बढ़ता जाएगा। जब भी ये वापस रिटर्न होगा, ये मतलब कि ऊपर से रिवर्स मारेगा, जब भी स्टॉक मतलब कि डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो जो आपका स्टॉप लॉस जहाँ पर रुका होगा ऊपर जाकर, वहीं से आपका एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों होता ही है कि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है और ट्रेंड को आप फॉलो करते करते ऊपर जाते हो जब तक वो रिवर्स ना कर जाए। और ये दोस्तों ऐसा फिक्स भी नहीं है कि आप ट्रेलिंग एसएल 5 रुपए का ही रखो। आप 10 का भी रख सकते हो, 20 का भी रख सकते हो, 2 रुपए का भी रख सकते हो, जिस हिसाब के आपको रखना हो। और ये दोस्तों सबसे बेस्ट होता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। और ये लोग दोस्तों इंट्राडे में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसे, ताकि उतना प्रॉफिट उनका बुक हो जाए। और इसको लगाते कैसे वो देखें, तो सबसे पहले आपको जीटीडी में चला जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्वांटिटी रखनी है कि कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है। फिर उसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर। और ये दोस्तों अपस्टॉक का है, तो आप अलग अलग ब्रोकर के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन सेम ही तरह से काम करेगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा कि कौन सी प्राइस चल रही है, तो आप इसको सेट कर देना। फिर आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देना कि आपको कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे पहला स्टॉप लॉस। ये दोस्तों जैसे कि 100 पर आपने बाय करा तो आप 95 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दोगे। और उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब कि आपको कितना गैप रखना है, जैसे कि 5 रुपये रखना है, 0.5 रखना है। तो मान लो कि आपने 5 रुपीज़ का गैप रखा है दोस्तों इसके अंदर, तो आपने बाय करा है 100 के ऊपर और आपका स्टॉप लॉस पहले 95 आपने सेट करा है यहाँ पर। तो जैसे ही दोस्तों ये 105 जाएगा तो ये आपका 95 वाला 100 पर आ जाएगा स्टॉप लॉस। और जैसे ये 110 जाएगा तो वो आपका स्टॉप लॉस बढ़ करके 105 हो जाएगा। मतलब कि 5 रुपीज़ के गैप से ये चलता रहेगा जिस हिसाब से आपने सेट करा होगा। तो उतना प्रॉफिट आप बुक करते जाते हो इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टॉप लॉस के बारे में, जो कि है फिक्स्ड स्टॉप लॉस। इसके अंदर दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं करना होता, आपको सिर्फ स्टैटिक स्टॉप लॉस लगा देना होता है। मतलब कि ये प्राइस आए तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं करना। मतलब कि आपने 100 पर बाय करा और 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जैसे ही 95 क्लिक होगा ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। आपको उसके अंदर कुछ भी ना ट्रिगर प्राइस रखना है, कुछ भी नहीं रखना। तो ये दोस्तों काफ़ी सिंपल होता है और इसके अंदर आपका हालांकि प्रॉफिट ब्लॉक नहीं होता। मतलब कि अगर 110 पर जाकर भी रिवर्स हुआ तो भी ये 95 पर ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगेगा, मतलब कि लॉस में ही बुक होगा। आपका जो 110 गया था प्रॉफिट वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए फिक्स स्टॉप लॉस के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये स्टॉप लॉस आपको लगाना कहाँ है। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एसएल टाइप्स तो आपने समझ लिया, लेकिन एसएल लगाना कहाँ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों फटाफट से अगर देखें तो 3 मेथड काम करती है। सबसे पहला है परसेंटेज वाइज, कि आपको कितना परसेंटेज बुक करना है। तो जैसे कि आपने 100 पर बाय करा और आपको 5% का स्टॉप लॉस रखना है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा 95 का। तो इस हिसाब से दोस्तों आप काम कर सकते हो, जैसे कि 1:2,
जैसे कि मान लो कि आपको 10% का प्रॉफिट बुक करना है और 5% का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो इस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो। फिर दूसरा मेथड होता है दोस्तों चार्ट बेस, और ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के स्टॉप लॉस लगाते हो। जैसे कि आपने सपोर्ट के ऊपर ही जस्ट बाय करा है, तो आप जैसे ही सपोर्ट के नीचे आएगा वहां पर आप स्टॉप लॉस सेट करके रख सकते हो। तो इससे आपका स्टॉप लॉस कम होगा और रेजिस्टेंस काफी ऊपर होगा, तो आपको टारगेट भी बड़ा मिलेगा। थर्ड है दोस्तों वॉलेटिलिटी, यानी कि स्मार्ट ट्रेडर दोस्तों इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर वो काफ़ी डिपेंड करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तो मार्केट जाता ही जाता है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं रखना, वरना आपका स्टॉप लॉस तुरंत ही हिट हो जाएगा। आपको यहाँ रखना है या यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस ट्रेड में पोजिशन होल्ड कर पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको दोस्तों एक लाइन में याद रखना हो तो एसएल टाइप चूज करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा एसएल लगाना है। तो मतलब गलत टाइप का अगर आपने एसएल लगा दिया तो या तो आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा या फिर आप लॉस को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ चुकी होगी और काफ़ी यूजफुल भी लगा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।